सो आज का जो प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है वो ये है। ये एंटिसिपेशन का दूर, आज मुझे लगता है कितने लोग आप में से 18,997 का लेवल फिगर आउट कर पाए थे। और लेवल फिगर आउट करने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो कहाँ करना है, लाइक ये पूरी की पूरी रैली 130 पॉइंट्स की है। तो अगर इस तरह की मूव आपको होने से पहले चाहिए, कंसिडर ज्वाइनिंग द प्रीमियम ग्रुप। वहाँ पर आपको होने से पहले अपडेट मिलेगा, सो ना कि होने के बाद। सो दैट्स द एंटिसिपेशन हियर। एनीवेज, सो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो एक प्रीवियसली हमने एक सेशन करा हुआ है, आपको इसमें लिंक मिलेगा, आई थिंक लास्ट वाला। सो ये वाला जो सेशन है, राइट, इसमें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा है एक्सपेंडिंग फ्लैट के बारे में, राइट। किस तरह की डिटेल्स वहाँ पर होती हैं, किस तरह का उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, राइट। सो ये सभी कुछ हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज़ कि अगर मार्केट इतना सिंपल होता कि एक पीस ढूंढा, उसके बाद ये ढूंढा, उसके बाद ये ढूंढा, फिर ऐसा ढूंढ लिया, और फिर आपको मोस्ट प्रॉब्ली ये मिल जाएगा या फिर ये मिल जाएगा। सो अगर इतना सिंपल होता, सो आई डोंट थिंक कि एवरीबडी वुड बी इन अ डिफरेंट फील्ड। सारे के सारे लोग स्टॉक मार्केट कर रहे होते और स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते। ना यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि इतना सिंपल नहीं होता है मार्केट की आप एक मोटिव ढूंढो, इसकी करेक्शन ढूंढो, उसके बाद ऐसे करो और उसके बाद ऐसे करो और आप ये एक्सपेक्ट करो अपर साइड। क्योंकि कई बार आपने नोट करा होगा कि कई बार आप इसे बाई तो करते हैं या फिर बाई नहीं कर पाते हैं। यूजुअली क्या होता है, जहाँ पर बाई नहीं कर पाते हैं वहाँ पर ये इस तरह से अटैम्प्ट हो जाता है, लेकिन जहाँ पर ये बाई कर लेते हैं आप, तो उस केस में क्या होता है, कई बार बस ये इतना जाके फिर रिवर्स कर देता है। और उस केस में क्या सिनारियोज बनते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने तो ये पैटर्न देखकर यहाँ पर एंटिसिपेट करा था। क्योंकि देखो, आफ्टर द फैक्ट, जैसे मैंने कहा, जैसे एग्जांपल की तरह अगर राइट नाउ आज का जो मार्केट ले हम, तो अभी अगर जैसे मार्केट वहाँ पर आ चुका है, राइट, तो अभी तो कोई भी यहाँ पर आकर आपको बता देगा कि ये मोटिव था, ये करेक्शन था, ये सपोर्ट था और इसके हिसाब से ये एक वेव था। तो बनने के बाद बहुत इजीली हो जाता है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। मतलब कि आप यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो पीछे का पीस है ना, इसमें आप कुछ भी देख लो, आपको 100% की एक्यूरेसी मिलेगी, चाहे वो कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो। अगर एलियट वेव की बात करें, चलिए वेव एनालिसिस की बात करते हैं, तो प्रीवियस चार्ट पर जब आप एनालाइज करेंगे तो ऐसा लगेगा कि 100% वो मेथड काम कर रही है। लेकिन जब आप उसे एक्सपेक्ट करने जाएंगे, स्पेशली आपके बिगिनिंग फेज़ में, राइट, तो उस केस में यही चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक लगती कि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन थी वो तो सही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो चला नहीं। और एक्चुअली ये एक्सपेंडिंग फ्लैट ना होकर एक्चुअली हेड एंड शोल्डर था, राइट। तो पता कैसे करेंगे कि कौन सा पीस कहाँ पर है, राइट। तो ये सिनारियोज में हमने लास्ट सेशन में बेसिक डेफिनेशन इसकी सीखी थी। आज के सेशन में जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपकी जो क्यूरीज हैं वो आप यहाँ पर सेंड कीजिएगा, ताकि ओवरऑल जो सिनारियोज हैं वो आपको समझ में जाए। तो किस तरह की एंटिसिपेशन होती है और एक्सपेंडिंग फ्लैट होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये पहली चीज़ तो मैं बता दूं, जब आप ये इस तरह के चार्ट देखते हो, ये रेफरेंस लिए हूँ मैंने, पर यहाँ पर 99% और 99.9% जो लोग हैं, पहली चीज़ तो इसे ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। किसको आइडेंटिफाई करोगे कैसे? कईयों की कैलकुलेशन ऐसे चलेगी, कईयों की कैलकुलेशन मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे चलेगी, किसी को पता ही नहीं कि कहाँ पर क्या है। एनीवेज, बट सिनारियोज के हिसाब से लास्ट फेज पर फोकस करो यहाँ पर। सो जिस हिसाब से यहाँ पर आप देख रहे हो, आपने आइडेंटिफाई किया पीस, आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपने वेव को आइडेंटिफाई किया, ऊपर जाते हुए वेव को आइडेंटिफाई किया, इसको टैग किया, नीचे इसको टैग कर दिया, और उसके बाद आपने कहा कि बिंगो, वी गॉट द पैटर्न, वी गॉट द स्ट्रक्चर, और अब हम देखेंगे ये सब, राइट। सो ये एक सिनारियोज यहाँ पर बन जाता है। तो होता क्या है इसके बाद मार्केट जिस तरह से अनफोल्ड होता है, तो यहाँ पर सिनारियोज देखो कि वेव आया ऊपर एक्चुअली, राइट, लेकिन जैसा मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि वो एक्सपेंडिंग फ्लैट ना होकर अब आपको लगेगा अरे यार एक्सपेंडिंग फ्लैट नहीं चला, ये तो हेड एंड शोल्डर था, और हेड एंड शोल्डर ज़्यादा अच्छा चल गया, एक्सपेंडिंग फ्लैट किसी काम का नहीं, राइट। सो वो सिनारियोज होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़, अगर आप किसी भी पैटर्न को रैंडमली देखोगे तो फिर वो ऐसे ही आउटकम आपको देंगे जो इस तरह के पैटर्न्स देते हैं। यूजुअली हर एक पैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक है,
हर एक पैटर्न की असाइनमेंट है। असाइनमेंट मतलब कौन सा पैटर्न कहाँ बन सकता है, कहाँ नहीं बन सकता है। जैसे कि अगर पहली चीज़ तो हेड एंड शोल्डर नहीं है। हेड एंड शोल्डर क्या होता है, एक रिवर्सल पैटर्न है। ये जैसे डबल बॉटम होता है ना, डबल बॉटम क्या होता है कि जो पांचवी वेव होती है उसको टैग करके फिर रिवर्स करता है। तो डबल बॉटम यूजुअली जैसे आपका वेव हो गया यहाँ पर गिरता हुआ मार्केट, राइट, तो आपको लगेगा कि ये वेव डबल बॉटम बन गया है और उसके बाद ये मार्केट आया, बट यूजुअली क्या हुआ है कि ये वेव आपकी कंप्लीट होती है और उसके बाद रिवर्सल आता है। तो वैसे ही सेम ये आपका हेड एंड शोल्डर आपको देखने में लगेगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, पर एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है कि एक तो ये जो साइकिल है वो तो आपका कंप्लीट हो रहा है, लेकिन क्योंकि जब ये साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है और एक्सपेंडिंग फ्लैट जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया है वो है करेक्टिव पैटर्न, मतलब करेक्शन। तो जब भी कोई साइकिल कंप्लीट होगा या नया साइकिल स्टार्ट करना होगा तो वो किससे होता है। हमने आज से 3-4 हफ्ते पहले एक बेसिक सी क्लास करी थी जिसमें डिस्कस करा था कि कोई भी पैटर्न स्टार्ट होता है इम्पल्स से, एंड होता है इम्पल्स से। तो जो करेक्शन होता है वो बीच का पैटर्न होता है। तो जो एक्सपेंडिंग फ्लैट्स होते हैं वो हमने यहाँ पर ढूंढने होते हैं, ना कि रिवर्सल पॉइंट पर। तो सिनारियोस के हिसाब से अगर आप इसमें ये लार्जर स्केल तो छोड़ दो, पर आप लास्ट के पीस पर भी अगर फोकस करोगे और सिर्फ बेसिक एलियट वेव भी जानते हो तो इसको कैलकुलेशन वाइज अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट है वो आपका 1 2 3 4, तो जिसे आप ए बोल रहे हो, ज़रा कैलकुलेट कर लेना कि प्रीवियस वेव से उसकी क्या रिलेशन होती है, क्योंकि अगर वहीं पर मिस कर गए तो यहाँ पर ये मिस कर जाओगे और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो बी और सी सोच रहे हो आप, वो रादर देन दैट आपकी ये एक साइकिल तो कंप्लीट हुई है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ये पूरा का पूरा साइकिल भी कंप्लीट हुआ। ये मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी का चार्ट है डेली पर। और यूजुअली इस तरह के स्ट्रक्चर देखो, करेक्शन दो होती हैं, या तो डीप होती है, डीप मतलब कि जो 50% 618 जो होता है 786 886, राइट, 80% 90% जो डीप करेक्शन होती है, तो एक तो वो होती है, और एक होती है शैलो करेक्शन। तो शैलो, हर डीप करेक्शन शुरू होने में शैलो ही होती है, मतलब कि किसी को अगर 80% तक जाना है तो पहले 50 तो क्रॉस करेगा ना। तो वही सिनारियोज है कि अगर ये पॉइंट कंप्लीशन पॉइंट है, ये साइकिल कंप्लीट हुआ, ये साइकिल कंप्लीट हुआ, तो अगर इसने भी अपने आप को करेक्ट करना है तो 3 वेव में करेक्ट करना है, और अगर ये वाला पैटर्न भी अगर शैलो करेक्ट होता है तो इसके 50% तक हम इस पीस को करेक्ट कर सकते हैं, और अगर डीप आ गया तो फिर तो 786 जाएगा। तो ये जो स्पॉट आप यहाँ पर देख रहे हो वो स्पॉट करेक्शन ढूंढने की नहीं होती है, वो स्पॉट आपकी वहाँ पर रिवर्सल देखने की होती है। तो रिवर्सल में आप कौन कौन से पैटर्न्स देख सकते हो, अगर वेव थ्योरीज आप जानते हो तो फिर आपको तो वहाँ पे एंडिंग डायगोनल, एल शेप, या फिर जो रिवर्सल सिनारियोज होते हैं कि लास्ट पीस बाय द इम्पल्स एंड फॉलोड बाय द इम्पल्स, राइट। और इसी तरह के सिनारियोज में आपके ये जो करेक्शन होते हैं हेड एंड शोल्डर टाइप के पैटर्न वहाँ पर डेवलप करते हैं और उसके बाद वहाँ पर रिवर्सल आती है। तो ये जो स्पॉट है यहाँ पर कोई भी एक्सपेंडिंग फ्लैट तो छोड़ दो, यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं चलेगा जो करेक्शन का होगा। अब इसी स्नैपशॉट में अगर आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाओगे और आप अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो तो एक्चुअली एक्सपेंडिंग फ्लैट आपको यहाँ पर मिलेगा जो ये पीस है। और उसके बाद आप देखो कि जिस तरह से पीस डाउन गया है उस केस में सिनारियोज इस तरह से निकले कि ये तो नहीं चला तो फिर ये क्यों चल गया। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बात करी कि ये जो करेक्शन है मिनिमम तो इतना होगा, लेकिन अगर इसका लार्जर स्केल पर करेक्शन हुआ तो इसका 50%, और अगर डीप हो गया तो इसका 80%। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है वो रिवर्सल जोन है, और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, क्योंकि देखो वेव में डिस्टेंस बची हुई है, कहाँ तक करेक्ट होता है अगर ये शैलो करेक्ट होगा तो इस वेव के 50% पर। चार्ट पर जाकर दिखाता हूँ आपको। सो लेट्स गो टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट में इन लेवल्स को हाइड करते हैं, कहाँ का स्नैप होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक यहाँ तारीख वगैरह तो नहीं लिखी है। सो एक रेफरेंस शायद ये वाला पीस है, अगर आप देख रहे हो ना ये वाला जो सिनारियोस है यहाँ पर। सो इस पैटर्न की बात हो रही है। सो अगर इसको एक बार वीकली पर देख लो आप तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। सो जो स्ट्रक्चर है वो ये इंटरनल फेस का है, मतलब कि ये वाला इंटरनल जो मोटिव है ये वाला, अगर ये अपने आप को करेक्ट करेगा, डीप करेगा,
तो 618 50% के बियॉन्ड 786, लेकिन हर एक डीप करेक्शन शैलो करेक्शन तो होता है, और वो कहाँ तक ख़त्म होता है, 50% तक, राइट। तो सिनारियोस के हिसाब से अगर हम ये जो मोटिव यहाँ पर लाइक इंटैक्ट है इस पर अगर फोकस करें और सिर्फ एक बेसिक सी फिब भी लगा देंगे उस पर, तो आप देखोगे कि उसकी जो करेक्शन है किस तरह से वहाँ पर सिनारियोस के हिसाब से 50% के आसपास ख़त्म हो जाती है। मतलब कि जो करेक्शन है वो शैलो, मतलब कि जो डाउन वेव यहाँ पर आई है अगर वो प्रॉपरली गिरती रही तो मिनिमम 50% तक की तो उसकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन हो गई। तो ये एक पीस तो हमने यहाँ से ले लिया। लेट मी मेक इट हॉरिजॉन्टल, शायद ड्राइंग्स ये वाली लगा देते हैं, या सो ये लग गया। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि जो एक्सपेंडिंग फ्लैट मैंने आपको यहाँ पर इंटरनली दिखाया था, मतलब कि ये वाला पीस, तो ये करेक्शन क्रिएट करेगा ना कि रिवर्सल। तो एक्सपेंडिंग फ्लैट या कोई भी करेक्टिव जोन अगर वहाँ पर मिलता है और एक्सपेक्टेड जो वेव है वो अगर आपकी 50% या लेट से 7114 लाइक ये लेवल तक अगर जा रही है, तो यहाँ पर रिवर्सल नहीं, यहाँ करेक्शन ढूंढना है। और जो अपर साइड की वेव है अगर इसकी बात करें तो ये जो कंप्लीशन पॉइंट है इसमें जो अपर साइड की एक्सपेक्टेशन आती है कहाँ कंप्लीट हो जाती है, प्रीवियस हाई को टैग करने के बाद। टैग करने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा, राइट। मोटिव में हो तो करेक्शन में आ जाओगे, करेक्शन में हो तो मोटिव में आ जाओगे, राइट। सो दैट्स द सीन एंड सिनारियोस। तो हर एक पैटर्न को उसके हिसाब से ढूंढना होता है। हेड एंड शोल्डर कुछ पैटर्न नहीं है एक्चुअली। हेड एंड शोल्डर क्या है, एक रिवर्सल पैटर्न है जो पांचवी वेव के बाद इम्पल्स का रिजेक्शन होता है। इसलिए हर एक हेड एंड शोल्डर जो किसी वेव या साइकिल के एंड पॉइंट पर आपको मिलेगा आपको काम करता हुआ देखेगा। लेकिन वही हेड एंड शोल्डर अगर आप उसे गलती से कहीं और करेक्शन के जोन में ढूंढ लोगे, जैसे कि इसी स्नैपशॉट में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सिनारियोस इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये मोटिव है आपका, एक पीस है, ये भी तो कभी ना कभी ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो बिंगो ये तो बहुत बड़ा हेड एंड शोल्डर है, राइट। तो कर दो इसको सेल। तो पहले हमने पता करना पड़ेगा कि कौन सा पीस क्या है और किस हिसाब से है। जैसे कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने डिस्कस करा था कि ये जो पीस है वो लार्जर स्केल का एंड पॉइंट है, और ये जो पीस है जिसका मैं स्नैप आपको दिखा रहा हूँ, अगर हमने फिगर आउट नहीं करा कि ये कौन सा पीस है और क्या स्टार्ट करेगा तो आपकी पूरी की पूरी रीडिंग गलत आएगी। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब ये बन रहा था आई थिंक उस टाइम के आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस जाके देखोगे तो कई लोग यहाँ पर इसको एज ए मोटिव डिक्लेयर कर रहे थे और डाउनवर्ड साइड की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद होता क्या है, करेक्शन वाइज अगर आप मार्केट में देखो तो ठीक है, मान लो इसको हेड एंड शोल्डर, देखो फिर आपके हेड एंड शोल्डर के साथ क्या होता है। एक्चुअली हेड एंड शोल्डर वाले आए भी होंगे, ये जो प्रॉफिट बुकिंग आप देख रहे हो ये वही हेड एंड शोल्डर है जो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर समझ के इसको यहाँ पर सेल कर रहे हैं, पर उनका चलेगा नहीं, क्योंकि जो पैटर्न है और इसका जो एंड पॉइंट है, अगर ये चार्ट पर अपन एक्चुअली लाइव चार्ट पर जाकर देखते हैं और सिनारियोस के हिसाब से देखते हैं कि पैटर्न्स जो हैं वो किस तरह से वहाँ पर अनफोल्ड हो सकते हैं। सो जो जिस पीस की आप बात कर रहे हो ना वहाँ पर, वो एक्चुअली ये वाले साइकिल में है। सो ये इसके बाद क्या वो डेली पर है, और इसमें अगर आप अगेन आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर हो। और अगेन जैसा मैंने कहा, कई लोगों को यही रीड करना नहीं आता कि इस तरह से रीड करेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे कि 1 2 3 4 5 और उसका नीचे, राइट। तो सिनारियोस के हिसाब से यहाँ पर अगर पैटर्न की बात करें तो क्या पैटर्न है, हमारे पास साइकिल इस तरह का है, और जब ये साइकिल कंप्लीट होता है तो इसमें एक वेव बाकी है, और जब वो वेव बाकी है तो यहाँ पर जो पीस बनेगा वो रिवर्सल नहीं बनेगा, वो करेक्टिव बनेगा। अब करेक्टिव में हमें फिगर आउट करना है कि वो कौन सी करेक्शन वहाँ बना सकता है, और अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने उससे क्या क्या वहाँ पर हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी कि वहाँ पर यही पीस बने, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये टैग करने के बाद, सपोर्ट टूटने के बाद इस तरह की रैलीज क्यों आ जाती है, अगर आपको एक्सपेंडिंग फ्लैट्स के बारे में ही नहीं पता, एक बेसिक सी नॉलेज भी अगर आपको नहीं पता, तो डेफिनेटली यहाँ पे मिस आउट करोगे। और एक्चुअली पैटर्न वाइज जो है हमेशा अलग डिसीजन लोगे, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट में आपको मिस्टेक जो है वो कॉस्ट करेंगे। सो दैट्स द सीन एंड सिनारियो। जो इसके पीछे का लॉजिक है कि जो पैटर्न है उनकी आइडेंटिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस उन पैटर्न्स को आप ढूंढ कहाँ रहे हो या फिर किस साइकिल में आप करंटली हो, वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब पैटर्न बनते हैं तो उनकी जो फॉर्मेशन होती है, जैसे कि इनकी जो फॉर्मेशन होती है, ये होते कुछ हैं लेकिन जब तक वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं
वो आपको कुछ और लग सकते हैं, ये एक्सपेंडिंग फ्लैट ही लगेगा आपको यहाँ पर, अनटिल और अनलेस यू डोंट हैव ए नॉलेज ऑफ ए साइकिल। सो अगर साइकिल का नॉलेज है या फिर एंड पॉइंट का स्ट्रक्चर का पता है तो फिर ज़रूर आप इसको एक अलग एंगल से देख सकते हो। लेकिन जो लोग पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, ये वाला सेशन देखना मिस मत करना, क्योंकि इसी पर हमने बिल्डअप करा। चलिए, सो दैट्स द सिनेरियोज हियर। आपकी क्वेरीज अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए आंसर करते हैं। द फर्स्ट क्वेरी है आपका, व्हाट वाज योर वेव काउंट इन टुडेज निफ्टी इंट्राडे चार्ट। व्हाट वाज आज की जो वेव काउंट है, वेव काउंट की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे अगर स्नैपशॉट भी आप देखो तो वेव काउंट, यू मस्ट रीड द सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग। आप ये एक के लिए बुक पढ़ोगे ना तो ये वेव काउंट एक रेफरेंस के लिए होती है। जितने भी मैं यहाँ पे काउंटिंग बता रहा हूँ कि ABC 1 2 3 4 5, ये एक रेफरेंस पॉइंट के लिए है, उनसे ऑब्सेस्ड नहीं होना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल के टाइम पे बताया था कि इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपकी काउंटिंग इम्पॉर्टेंट है या फिर यहाँ पर आपकी उनकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि वो क्या हो सकती है। काउंटिंग तो आपने देखा खुद अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपने ज्वाइन करा हो सेशन अर्ली, तो कैसे इसकी काउंटिंग आप A ले सकते हो लेकिन वो एक्चुअली 4th निकलती है। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर उसकी जो लेबलिंग है वो चेंज करोगे, पर लेबलिंग अगर चेंज कर दी तो मूव तो मिस हो गया ना। तो उसकी जगह आई डोंट थिंक कि ये इस तरह की हेल्प आपको लाइव मार्केट में एक्सपेक्ट हो सकती है। तो अगर लेबलिंग की बात करें तो काउंटिंग तो मैं वहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, पर अगर आपको काउंटिंग चाहिए तो आप यू मस्ट रीड सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग, वहाँ पे आपको इन डेप्थ मिलेगा। बट लेबलिंग की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें, आपको 18,997 का लेवल पता था क्या, ये लेवल ब्रेकआउट के बाद, और उसके बाद इतना। सो अगर ये है तो दिस इज़ व्हाट वी अपडेटेड। सो यहाँ पे क्या लेवल है, क्या स्ट्रक्चर है, आई थिंक वो अगर आप चाहो तो मैं फ्राइडे के सेशन में डिस्कस कर सकता हूँ। बट लाइव सेशन और ये लाइव मार्केट में क्या होता है, मैं यहाँ पर अगर इसी पे 15 मिनट लगा दूंगा कि ये वाला पीस ये है, ये वाला पीस ये है, ये वाला पीस ये है, तो मुझे है ना ये वाली स्क्रिप्ट भी अपडेट करनी है। तो रादर देन दैट आई अपडेट द स्ट्रक्चर्स एंड द पैटर्न्स, और जो पॉसिबल सिनारियोज वहाँ पर हो सकते हैं जो बेस्ट हो सकते हैं, मतलब कि ये नंबर। सो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 4-5 आपके लेवल्स नहीं है, सिर्फ एक नंबर है की रेफरेंस, मेक इट वर्क। सो दैट्स द सीन एंड सिनारियोज फॉर द टुडेज निफ्टी चार्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका, सर कहाँ कैसे पता करें कि सी वेव फिब से कितना जाएगा। आप चाहो तो उसके लिए रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशंस, इन्वर्जन, इनका यूज़ कर सकते हो। आप अगर मेरी फिब को कॉपी करना चाहते हो तो अगेन जैसे मैंने कहा कि देखो, जो ट्रिक्स हैं या फिर जो एक मेथड है वो सचिन तेंदुलकर में होती है, बैट्स में नहीं होती। अगर आपको सचिन तेंदुलकर का बल्ला पकड़ा दूंगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आप उसमें वही करोगे जो आप नॉर्मल बैट्स में करते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये फिब देखकर आपको लगेगा कि किस हिसाब से आप सिनारियोज देख सकते हो, तो ये मेथड्स थोड़ी सी अलग अलग हो सकती हैं। आप जितनी वेरिएशन देखोगे इनमें और जितना इनको फॉलो करोगे, कोई कहेगा कि 382 तक जाएगा, 618 तक जाएगा, 272 तक जाएगा, राइट, तो वो चेंज होता रहेगा। रादर देन दैट किसी भी एक मेथड को स्टिक करो, और एक मेथड को अगर स्टिक करोगे तो उसके पीछे की स्टोरी को समझो। अगर आप सिर्फ फिब की बात कर रहे हो तो ये रही सामने फिब, कॉपी कर लीजिए। रही बात ये जो लेवल्स यहाँ पर रखे गए हैं सामने, इन सब के पीछे की कोई ना कोई स्टोरी है कि वो वहाँ पर क्यों है। सो अनटिल और अनलेस आप उन स्टोरीज को नहीं समझ रहे हैं, उन पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, आप कितने ही 382 ले लो, 618 ले लो, इवन 2, यू डू वट एवर यू कैन डू, वो हमेशा सेम ही रिएक्ट करेगा जैसे अदर लेवल्स करते हैं। कोई भी 618 गोल्डन की तरह रिएक्ट नहीं करेगा, कोई भी 382 सिल्वर की तरह रिएक्ट नहीं करेगा, दे आर जस्ट द लेवल्स। सो दैट्स द सिनेरियोज देयर। नेक्स्ट है आपका, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न द वेव थ्योरी। अगर सेल्फ कर रहे हैं तो आप गारंटी मान लें आप 3 से 5 साल लगाएंगे, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, राइट। अगर आप ट्रेनिंग से कर रहे हैं तो 6 से 8 महीने लग सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक्स से कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो 1 से 2 साल फिर भी जाएगा। सो इट्स नॉट अ मंथ का सिनारियो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन आपके सिनारियोज के हिसाब से आप वहाँ पर सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, सर ये सारे पैटर्न कौन बनाता है। देखो मार्केट है ना, फ्लैक्चुएट होता है उस, जैसे कि आई थिंक ये तो काफ़ी एक ऑफ बीट टॉपिक हो गया है कि कौन बनाता है पैटर्न। कोई बना नहीं रहा है, ये बस है कि देखो जैसे थिंक अबाउट ए सब्जी मंडी जो आपके शहर में होगी,
वहाँ पर क्या हो रहा है, सब्जियों की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। तो अभी तो कोई भी सब्जी मंडी के जो भाव हैं उसका तो कोई चार्ट बना नहीं रहा है कि आलू कितने का बिक रहा है, टमाटर कितने का बिक रहा है, राइट। अभी भी तो वहाँ बिक ही रहा होगा ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो एक मंडी जो है, अगर आप उसका जो भाव है वो ट्रैक करने लगो और उसमें कैंडल्स की फॉर्म ले लो, किस जैसे लेट्स से सुबह आलू का ही एग्जांपल लेते हैं, लाइक पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं। मॉर्निंग में आलू जो प्राइस पर लोगों ने बेचना स्टार्ट किया, लोगों ने किस पे खरीदा, फिर मान लीजिए शॉर्टेज आ गई, हाई तक गया, फिर दिन में लो तक गया और इन दिन क्लोज कर गया, राइट। तो ये प्रोसेस को आप रिपीट करते रहो। तो मार्केट जो है वो फ्लैक्चुएट कर रहा है और आप जो है उसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो टेक्निकल चार्ट्स पर। तो वो जो ये, और क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो है ना रिलेशन ढूंढता है, इस डाटा का इस डाटा से, इस डाटा का इस डाटा से। रिलेशन मतलब देखो, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये हाई है, लेकिन अब ये बताओ कि हाई किससे है। अगर आप रिलेशन नहीं बनाओगे कि भाई ये इसकी रिलेशन में क्या है, हाई है ना। अगर स्टैंड अलोन पूछोगे तो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं हाई बोलूँगा तो हाई तो ये भी है, और अगर मैं लो बोलूँगा तो लो तो फिर ये भी है। तो रिलेशन किसकी, ये इसकी रिलेशन में हाई है, ये इसकी रिलेशन में लो है। तो वो हम समझ रहे हैं कि ये हाई और ये लो है। तो जो पैटर्न है ये कोई बनाता नहीं, ये फ्लक्चुएशन, वहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो मार्केट में डाटा प्रिंट हो रहा है। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है वो डाटा को आप प्रोसेस करते हो और उस हिसाब से आप एनालिसिस करते हो, राइट। तो दैट्स हाउ। सो ये ऑटोमेटिक बनते, कोई बना नहीं रहा है। जो भी भाव पे बिकेगा या खरीदा जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट, नथिंग मोर। इसमें कोई वैसा कुछ नहीं है ब्लैक मैजिक टाइप का। चलिए, सो दैट्स द क्वेरी और दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी एंड दैट सीम्स लाइक लास्ट क्वेरी। चलिए, सो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। आई होप यू लर्न सम ट्रिक्स एंड टिप्स इन दिस सेशन। अच्छा, जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर इस तरह के लाइव सेशन में आपको ये मार्केट अपडेट चाहिए, ट्रेडिंग करते हो निफ्टी पर, तो इन डेप्थ आपको डेली मार्केट पे अपडेट आपको प्रीमियम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कंसीडर दैट, ट्रायल्स अवेलेबल है। थैंक यू, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।